पराया सा अपना घर। रीता सुबह से कुछ ज़्यादा ही फुर्ती से काम कर रही थी। करे भी क्यों नहीं, उसका मनपसंद सीरियल जो आने वाला था। काम खत्म करके वो हॉल में टीवी के सामने जा बैठी। अभी 10 मिनट ही हुए थे। पीछे से ससुर जी के खांसने की आवाज़ आई। उसने फटाक से सिर पर पल्लू डाला और रिमोट साइड में रख दिया। ससुर जी ने रिमोट उठाया और न्यूज़ चैनल लगा लिया। वो मन मसोड़ कर रह गई। बूझे मन से वो वापस अपने काम में लग गई। रीता एक संयुक्त और परंपरागत परिवार में ब्याही हुई लड़की थी। जब वो ससुराल में आई तो उसने देखा हॉल में ही एक बड़ा टीवी लगा है। सासू माँ ने बड़े प्यार से कहा, कितना अच्छा लगता है जब सब परिवार वाले साथ मिलकर टीवी देखते हैं, इसलिए हमारे घर में हॉल में ही टीवी लगा है। रीता ने सोचा, चलो अच्छा है, सब मिलजुल कर देखेंगे। पर वो दिन कभी आया ही नहीं। वो और उसके जेठानी के आते ही सासू माँ ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। रसोई की जिम्मेदारी उनके माथे पर डाल दी। अब तो टीवी ही उनका साथी था। रीता का बहुत मन होता, पर सासू जी का दिल तो सास बहू के सीरियल पर ही अटका रहता। रीता को अपने कॉलेज के दिन याद आते, जब वो लोग रोडीज के ऑडिशन की चर्चा करते या नए रियलिटी शो के बारे में गॉसिप कर रहे होते। विराट का नया लुक, रणवीर की नई पिक्चर उनकी बातों में शुमार होते। आखिर एक दिन उसकी जेठानी ने अपने पतिदेव को कहकर एक टीवी मंगवा ही लिया। टीवी आते ही महाभारत का लाइव टेलीकास्ट रीता को देखने को मिला। सब अपने अपने कमरे में घुसे रहेंगे। परिवार में जब टीवी आता है, परिवार बंट जाता है। फिर बहुओं का क्या है, काम धाम छोड़कर टीवी में ही उनका दिल लगेगा। सासू माँ ने बातों का तिल छोड़ा। अरे भाई, इतना बड़ा टीवी लगा तो है, जिसका मन करे हॉल में ही देख लो, फालतू की भीड़ की जरूरत ही क्या है। ससुर जी ने दूसरा तिल छोड़ा। अगले ही दिन वो टीवी सासू माँ ने यह कहते हुए रीता की ननद के यहाँ भिजवा दिया। बेचारी रूपा पूरे दिन अकेली रहती है। उसकी सास को किट्टी से फुर्सत ही नहीं मिलती। कमरे में आराम से बैठकर टीवी तो देखेगी। और नया टीवी रूपा दीदी के घर चला गया। आज इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल मैच था। रीता सुबह से ही इंतजार कर रही थी। आज तो हर हालत में वो मैच देखकर ही रहेगी। सासू माँ को वो एक हफ्ते पहले ही नोटिस दे चुकी थी कि फाइनल मैच तो उसे हर हालत में देखना है। जल्दी जल्दी काम सल्टाकर वो हॉल में गई। टीवी ऑन किया ही था कि दादी सास जोर से चिल्लाई, अरे ओ बहू, तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ बैठी हूँ? मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ है और तुझे टीवी की पड़ी है। हे भगवान, ये आजकल की बहुओं में संस्कार ही नहीं है। रीता की आंखों में आंसू ही आ गए। वो अपने कमरे में गई और बीते दिनों को याद करने लगी। कैसे जब मैच होता था, उसके मायके में सारा परिवार, यहाँ तक कि पड़ोसी भी उसके घर इकट्ठे होते। हर चौके छक्के पर जो धमाल मचता वो देखने लायक होता। रीता सोचती, ये आज़ादी है? कैसी है आज़ादी? कौन सी आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? जहाँ एक बहू को घर में इसलिए लाया जाता है जैसे उस पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। अब ये घर तुम्हारा है बहू, तुम देखो। जिम्मेदारी के नाम पर पूरे घर का बोझ उस पर डाल दिया जाता है। वो सबसे आखिर में सोती है, आखिर में खाना खाती है, सबसे पहले उठती है। पूरे दिन चक्कर घिन्नी बनी इधर से उधर घूमती रहती है। बदले में उसे क्या मिलता है? क्या होता है उसके पास अपना कहने को? सब कुछ देखकर भी वो बाहर वाली होने का तमगा लिए घूमती है। कभी कर सकती है वो अपने मन का? दोस्तों, आज भी लोग
अपनी मानसिकता बदलने को तैयार नहीं हैं। एक लड़की की छोटी छोटी इच्छाओं की बलि दे दी जाती है। वो बहू, बीबी, भाभी, माँ सब बन जाती है, बस नहीं बन पाती है तो वो लड़की जो कभी अपने लिए भी जीती थी। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। महिला सशक्तिकरण की बातें हो रही है, उनके अधिकारों की बात हो रही है, पर आज भी हमारे भारतीय समाज में बहू बनते ही उसके हक को छीन लिया जाता है। समय निकाल के देखिए, कहीं हमारे आसपास तो कोई रीता नहीं जो इसी तरह अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का बलिदान दे रही है। अगर है तो उसे इज्जत दें, प्यार दें, उसकी छोटी छोटी खुशियाँ उसे लौटाने की कोशिश करें। वो सिर्फ बहू, ननद, भाभी या माँ ही नहीं है, उसकी अपनी भी एक पहचान है। उसे अपने लिए भी समय निकालने दें। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।